नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी में। तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी। आज के इस क्लास में हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले हमें वो लोग कमेंट करें जो क्लासेस को कंटिन्यू देखते हैं, और उनकी अगर कोई एडवाइस है या उनकी कोई इश्यू है तो आप हमें कमेंट करके बिल्कुल बात कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, पहाड़ों पर उगाई जाने वाली मुख्य फसल कौन सी है। देखिए, पहाड़ों पर जो फसल उगाई जाती है वो सबसे मुख्य फसल कौन सी है, तो आपको बताना है शकरकंद। शकरकंद जो होता है वो पहाड़ों पर उगाई जाने वाली मुख्य फसल में से एक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कोशिका का शक्तिग्रह किसे कहा जाता है। देखिए, कोशिका का जो शक्तिग्रह है वो हम किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। अब देखिए, बात ये आती है कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों कहा जाता है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोशिका का शक्तिग्रह माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों कहा जाता है, या माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है। तो आपको बताना है क्योंकि इसमें एटीपी का निर्माण होता है। किसका भाई, एटीपी का निर्माण होता है, जिसका फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। एटीपी जो है वो एनर्जी का निर्माण करने का काम करता है, ऊर्जा को निर्माण करता है। ठीक है, इसलिए इसे शक्तिग्रह या पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, या ऊर्जा ग्रह कहते हैं, याद रखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट के नाम से भी जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट के नाम से भी जानते हैं, जिसकी खोज सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमान ने किया था और इसका नामकरण कोलिकर ने किया था। ठीक है, चलिए अब देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया का तो आपका हो गया। अब यहाँ पे आती है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, आपको बताना है। जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है भाई, सेलुलोज की। ठीक है, आपको यहाँ से एक क्वेश्चन ये मिल गए कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, क्रोमोसोम। हमारे शरीर में क्रोमोसोम की कितनी संख्या होती है, आपको बताना है 46 होती है। लाइसोसोम, अच्छा क्रोमोसोम की खोज किसने की थी, तो आपको बताना है वर्ल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने नाम दिया था, और स्टार्च बर्गर ने इसकी खोज की थी। किसकी, क्रोमोसोम की, स्टार्च बर्गर ने। लाइसोसोम की जो खोज हुई थी वो डी डुवे ने किया था। किसने किया था, डी डुवे ने इसकी खोज की थी। और लाइसोसोम को आत्महत्या थैली कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा आत्महत्या थैली किस कोशिकांग को कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये लाइसोसोम क्या करता है, जितनी भी डेड सेल्स, डैमेज सेल्स होती हैं उनका डाइजेस्ट यानी कि पाचन करने का काम करता है। इसमें हाइड्रोलाइसिस एंजाइम पाई जाती है, जिसके कारण से ये डेड कोशिका को क्या करता है, हटा देता है, रिमूव कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है, जिसके कारण से इसे सुसाइडल बैग या आत्महत्या थैली के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विजय दिवस कब मनाया जाता है। विजय दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बताइए। देखिए, दिसंबर ही चल रहा है और आई थिंक ये चला भी गया डेट। ठीक है, तो अभी इससे पहले आप लोगों ने ये सेलिब्रेट किया है दिसंबर में कोई दिवस, आप लोगों को याद होना चाहिए कि विजय दिवस कब मनाया जाता है। तो जो विजय दिवस होता है वो 16 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी आपका कुछ दिन पहले ही था। 16 दिसंबर को विजय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। भूप्रपटी पर सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। देखिए, भूप्रपटी पर सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में जो सबसे ज़्यादा धातु पाई जाती है वो आपकी कौन सी है, एल्यूमिनियम होगा या लोहा होगा, कौन सा है, तो आपको बताना है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो होता है वो प्रचुर मात्रा में भूप्रपटी पर पाई जाती है, जिसका सिंबल होता है Al और एटॉमिक नंबर होता है 13। लोहा का होता है, इसको आयरन बोलते हैं और इसका एटॉमिक नंबर होता है 25। मैग्नीशियम को बोलते हैं Mg और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है। कैल्शियम का होता है Ca, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20 होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, जब एक चलती हुई कार
एक चलती हुई कार अचानक से जब रुक जाए तो यात्री किस कारण आगे झुक जाता है? आपने देखा होगा कि जैसे कार चल रही है स्पीड पे और अचानक से रुकती है तो आदमी आगे की ओर झुक जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्या कारण है? गति की जड़ता। क्वेश्चन नंबर 6, किसकी पूर्ण तिथि पर शहीद दिवस मनाया जाता है? तो पूर्ण तिथि पर, किसकी पूर्ण तिथि पर आप शहीद दिवस सेलिब्रेट करते हो? सेलिब्रेट दिवस जो होता है वो महात्मा गांधी के पूर्ण तिथि पर मनाया जाता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसे ब्राउन पेपर कहा जाता है? देखिए, ब्राउन पेपर आपने नाम सुना होगा, है ना। ब्राउन पेपर किसे कहते हैं? जूट को। जो जूट होता है ना उसे ब्राउन पेपर कहा जाता है। गोवा मुक्ति दिवस हर साल कब मनाया जाता है? देखिए, गोवा मुक्ति दिवस, अब देखिए गोवा मुक्ति दिवस कब मनाओगे आप लोग? तो आपको बताना है 19 दिसंबर को। अभी आप लोग कुछ दिन पहले ही गोवा मुक्ति दिवस सेलिब्रेट किए हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? देखिए, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास जो हुआ था वो किस क्षेत्र में हुआ था? आपका राइट आंसर है कला। कला में सबसे ज़्यादा कुषाण काल में विकास जो हुआ था वो कला का हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10, वायु की आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? वायु की जो आर्द्रता है वो किस उपकरण से हम मापते हैं? तो आपको बताना है कि हाइग्रोमीटर से वायु की आर्द्रता को मापा जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर यहीं पर बैरोमीटर के बारे में, तो बैरोमीटर से क्या नापा जाता है? सिस्मोमीटर से क्या नापा जाता है? ठीक है, बैरोमीटर, सिस्मोमीटर और हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? आप सभी को मालूम है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए, बैरोमीटर से क्या मापा जाता है, ध्यान से समझिएगा। वायुमंडली, मैंने आपको भी क्या बताया था इसका आंसर। देखिए, वायु की आर्द्रता को किससे मापते हो आप लोग? वायु की जो आर्द्रता होती है वो हाइग्रोमीटर होती है, करेक्ट। अब बैरोमीटर जो होता है वो वायुमंडलीय दाब के लिए होता है। वायुमंडलीय दाब जो होता है उससे आप लोग क्या मापते हो? तो आपको बताना है बैरोमीटर से हम वायुमंडलीय की दाब को मापते हैं। ओके, उसी के बाद अगर हम बात करते हैं हाइड्रोमीटर, तो हाइड्रोमीटर जो होता है वो तरल पदार्थों के घनत्व, ठीक है, तरल पदार्थों के घनत्व को मापने के लिए या विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए हम लोग हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। और सभी को पता है सिस्मोग्राफ के बारे में, तो मालूम ही है आप लोगों को कि भूकंप के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से कई चीज़ें कवर कर ली हैं। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका, किस रक्त ग्रुप में प्रतिजन की कमी होती है? ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें प्रतिजन की कमी होती है? तो प्रतिजन की कमी जो होती है वो ब्लड ग्रुप ओ को होती है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ओ होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका, ताशकंद समझौता भारत और किस देश के बीच में हुआ था? देखिए, जो ताशकंद समझौता हुआ था वो किसके किसके बीच में हुआ था? तो आपको बताना है भारत के बीच में तो हुआ था, लेकिन भारत के साथ किसके साथ हुआ था? तो आपको बताना है पाकिस्तान और भारत के बीच में ये समझौता किया गया था। नेक्स्ट है अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा करते हैं? सभी को पता है कि अमीबा में जो भोजन का अंतर्ग्रहण होता है वो कूटपाद के द्वारा किया जाता है, जिसे इंग्लिश में स्यूडोपोडिया के नाम से जानते हैं। कोशिका का कोई माउथ नहीं होता, सीलिया भी इसमें नहीं होती, पैरामीशियम में होती है। ठीक है, तो अमीबा का जो अंतर्ग्रहण होता है भोजन वो कूटपाद यानी स्यूडोपोडिया के द्वारा होता है। अमीबा का जूलॉजिकल नेम अमीबा प्रोटियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्त का हीमोग्लोबिन किसके साथ मिलने पर कार्बोनिल हीमोग्लोबिन बन जाता है? देखिए, कार्बोनिल हीमोग्लोबिन अगर बनता है तो किसके साथ मिलने पर बनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। जब हम ब्लड को, ठीक है, जब हम ब्लड को हीमोग्लोबिन जो होता है, ठीक है, जब हम उसको कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO के साथ जब मिलाते हैं तब हमारा क्या बनता है? कार्बोनिल हीमोग्लोबिन बन जाता है। और ये काफ़ी डेंजरस होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है उसे टॉक्सिक गैस के नाम से जानते हैं।
आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टॉक्सिक गैस कौन सी होती है, या आपसे पूछा जाता है कि साइलेंट किलर किसे कहा जाता है। तो साइलेंट किलर गैस जो होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, जो आपके रूम हीटर में पाया जाता है। आपने कभी देखा होगा रूम हीटर को अगर आप कमरे में बंद करके जलाएंगे, कुछ समय बाद आपको घुटन सा फील होने लगेगा, अजीब सा लगेगा आपको। तो क्योंकि उसकी क्वांटिटी की एयर बाहर नहीं निकल पा रही है और वो गैस ज़्यादा मात्रा में आ रहे हैं और आपके ब्लड में वो गैसेस मिक्स हो रही है, तो जिसकी वजह से आपकी डेथ भी हो सकती है अगर आप बहुत लंबे समय तक वहाँ पे रहेंगे तो। ठीक है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड, वैसे तो आपका जो ब्लड होता है वो किसी गैस को सॉल्युबल नहीं करता सिवाय ऑक्सीजन को, बट कार्बन मोनोऑक्साइड को भी बहुत ही स्पीड में आपका ये ब्लड जो होता है वो क्या कर लेता है, सॉल्युबल कर लेता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था? कौन सी घटना के कारण किया गया था? आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चौरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। जिन पदार्थों में अनंत वैद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम विद्युत रोधी कहते हैं। जिसमें जो पदार्थ में वैद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें हम विद्युत रोधी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई थी? देखिए, भारत की जो संविधान सभा है वो किसके कहने पर बनाई थी? कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका क्या कारण है? देखिए, जो पानी से भरी बाल्टी होती है उसकी गहराई जब आप देखोगे तो आपने देखा होगा वो कम दिखती है। इसका कारण है अपवर्तन, ठीक है, ना कि परावर्तन। अपवर्तन, परावर्तन क्या होता है? परावर्तन का मतलब होता है जो किसी वस्तु से टकराती है, टकराने के बाद फिर से रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है, उसे परिवर्तन कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, पीएम मोदी ने मई 2023 में दुनिया के किस शहर में महात्मा गांधी का प्रतिमा का अनावरण किया गया था? अब देखिए, आपको पता है हिरोशिमा में, है ना, अभी हाल का ही क्वेश्चन है ये। हिरोशिमा में पीएम मोदी ने 2023 में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया था। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर है आपका, सिंधु घाटी के लोग किसकी उपासना करते हैं? देखिए, सिंधु घाटी के जो लोग होते हैं वो पशुपति की उपासना करते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है आपका वियना में, इसलिए राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया जाता है? कौन से अधिवेशन में गाया जाता है? आपको तो ये मालूम होना चाहिए, कलकत्ता अधिवेशन 1911 में। ओके, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये बच्चों का क्वेश्चन है, ये सब तो क्वेश्चन कॉमन है, आप लोगों को जरूर याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अशुद्ध कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? देखिए, जो कपूर होता है वो अशुद्ध जब होता है तो कौन सी विधि का यूज करके उसे शुद्ध बनाया जाता है? तो ऊर्ध्वपातन द्वारा, ठीक है, ऊर्ध्वपातन द्वारा। ये सब केमिस्ट्री का है, याद रखिएगा, ऊर्ध्वपातन द्वारा ये कपूर को शुद्ध करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बीसीजी का पूर्ण रूप क्या है? देखिए, बीसीजी का पूर्ण रूप होता है क्या? बैसिलस कैलमेटिगैरेन, ठीक है, बैसिलस कैलमेटिगैरेन इसका फुल फॉर्म होता है। आप लोगों को फुल फॉर्म से भी एक क्वेश्चन एक सीरीज लेकर आएंगे जो सारे फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म आपको याद कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में हम शैवाल का अध्ययन करते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें माइकोलॉजी की तो कवक का अध्ययन करते हैं। वहीं पर अगर बात करते हैं हम लोग, ठीक है, जीवाणु की, तो आपको बताना है बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है, बैक्टीरियोलॉजी। वायरस की तो वायरोलॉजी। ओके, याद रखिएगा आप लोग। तो आज के लिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।